डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबको। और थोड़ा शोर आ सकता है तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी बहुत शोर रहता है, जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ शोर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। तो देखिए, पहले कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और आपकी एनर्जी बताती हूँ पहले। तो जो आपकी एनर्जी है ना, वो पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करने में उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है और आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो दिमागी तौर पे, और ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस रिश्ते में आखिर मैं कैसे चलूँ, इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करूं, या कैसे इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक में आया जा सकता है। कैसे आप सोच रहे हो कि कैसे बैलेंस करके आगे लाइफ को जीना है या किस तरीके से क्या करना है। एक तरीके से आप सोचो कि अपने पार्टनर के लिए या जो सिचुएशन है उसके लिए आप बहुत सूझबूझ या समझदारी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हो और आपका हार्ट चक्र तो ओपन है ही है, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हो भरपूर कि मैं इस रिश्ते को कैसे निभा सकता या निभा सकती हूँ और इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये आपके माइंड में चीज़ें खूब चल रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि पार्टनर को एक्सेप्ट भी किया जाए और जो नेगेटिविटी उधर से दिए जाते हैं या जो ट्रिगर उधर से मिलते हैं उसके साथ कैसे एक बैलेंस को क्रिएट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेंस में भी हो और साथ के साथ आप उन चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश भी कर रहे हो ताकि आपको भी बुरा ना लगे और उन चीज़ों में कैसे एक तालमेल को बिठाया जा सके। मेंटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ओके, अब चलते हैं पैसे की बात कर लेते हैं। तो पैसे आपके पास हैं, ठीक है, पैसे आपके पास हैं और आ रहे हैं और आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आप पैसों को सही ढंग से मैनेज करो। यहाँ आपको मैनेजमेंट आने की ज़रूरत है, मतलब इन फ्यूचर भी थोड़ा बहुत आपको सेविंग की ज़रूरत है। आप सेव करो, मैनेज करो पैसों को लेकर कि कैसे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे अभी थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर आप चिंतित हो। ठीक है, और आपके पास अभी फ़िलहाल में मनी है या आ रही है, दोनों चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर के आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जैसे कि आप बहुत पॉजिटिव वे में आगे तो बढ़ रहे हो, स्ट्रांगली भी आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो आपको पास्ट में ट्रिगर मिले और जिन चीज़ों को लेकर आपको बुरा लगा, जिन लोगों ने आपको दुख पहुँचाया, आपको हर्ट किया, आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन लोगों के साथ आप क्या व्यवहार बनाओगे अपना, या कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, या क्या उनके साथ करना चाहिए। तो ये आपकी एक माइंड की प्रोग्रामिंग है। एक तरीके से आप उनको बुरा नहीं कहना चाहते और ना कहना चाहिए आपको, तो आप उनको बुरा नहीं कहना चाहते, ना उनके साथ कुछ बुरा करना चाहते हो, बट फिर भी वो चीज़ें आपको रास्तों आती नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे और एक दूरी बनाने की कोशिश करोगे और आप ये कोशिश करोगे कि कैसे इन रिश्तों से डिटैच भी हुआ जाए और साथ के साथ ये रिश्ते बने भी रहें। यानी कि दोनों चीज़ें, डिटैचमेंट भी है यहाँ, क्योंकि जो घाव आपको मिले हैं, जो जख्म आपको मिले हैं, वो आपको छलनी कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाचार और थोड़ा सा मजबूर भी आप अपने आप को पा रहे हो कि मुझे डिटैच भी होना है और रिश्ते में रहना भी है। तो दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? या तो मैं अटैच होती हूँ तो पूरी तरीके से अटैच हो जाती हूँ
या डिटैच करती हूँ तो उन चीज़ों से मैं नफ़रत ही करने लग जाती हूँ। तो बीच का सिचुएशन कैसे ठीक किया जाए, ये आपके माइंड थॉट प्रोसेस में बहुत घूम रहा है और घूमेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मेरी आगे की ज़िंदगी होगी और कैसे उसकी वो एक प्लान किया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए। तो फ़िलहाल आप एक प्लानिंग में हो और पैसों को भी आप सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। दूसरों की बात आप नहीं सुनोगे, ठीक है। अपने मन की बात आप सुनोगे, अपने मन की करोगे, सुन लोगे, दूसरों की सुन लोगे। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी है। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। तो देखिए आपके पर्सन का कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा वो बिज़ी बता रहे हैं खुद को और हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी बता रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और शो कर रहे हैं ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ठीक है। तो अपने आप को बिज़ी बताने की, दिखाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। आपके पावर को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हो और वो कितने लाचार हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन को वो ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मतलब ऐसा सोचिए कि कर सकते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ऐसा, क्योंकि उनके साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं, उनके साथ कुछ अच्छी नहीं घटी है। जो भी उनका सिचुएशन है, जो भी उनका इन्वायरमेंट है, उसमें उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो या आपके पास इतनी पावर है कि आप इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो फ़िलहाल में वो शो तो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन प्लान भी कर रहे हैं साथ के साथ कि आपके साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे बनाया जाए, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा का, ठीक है, बिना ट्रिगर का भी कुछ आपसे हासिल किया जा सकता है। नहीं तो आप उनको कुछ भी ना दोगे, है ना। तो जो भी आपकी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, आपके पावर हैं, इसको वो समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इंट्यूटिव हो और आप इतने पावरफुल हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते हुए आपके साथ एक हारमोनियस बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो और जो भी करंट सिचुएशन उनके साथ अभी है वो कोई ख़ास नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, बस यूं ही जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी कट रही है और जो भी सिचुएशन है कोई अच्छे भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन को ठीक किया जाए। और अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा वो दिखा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिज़ी बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका ईगो है ना, वो थोड़ी सी इजाज़त उनको नहीं देता। तो सोच रहे हैं कि कैसे उनका ईगो भी हर्ट ना हो और कैसे चीज़ों को बीच बीच में लाया जाए, ठीक किया जाए, ना तो उनका ईगो भी हर्ट हो और ना ही आपको बुरा लगे। तो कुछ ऐसा वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो उनके बारे में। तो ऐसा सोच करके वो कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं और करंट सिचुएशन से फ़िलहाल वो खुश नहीं हैं। तो यही है आज की एनर्जी दोस्तों। और जिनको भी टैरो सीखनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8227999587 पे ओनली व्हाट्सएप।